एक वचन जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उसमें लिखा, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। 9 आयत, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तूने जो परम प्रधान को अगर अपना धाम मान लिया है। आमीन। इंग्लिश में लिखा हैबिटेशन। धाम का मतलब इंग्लिश में हैबिटेशन, और इब्रानी भाषा 4583 शब्द से ये हैबिटेशन शब्द लिया गया, जिसका मतलब है माओन। माओन निकला 5772 नामक शब्द से, जिसका मतलब है, हम पढ़ेंगे, ओना। ओना का मतलब ड्वेलिंग टुगेदर, ड्यूटी ऑफ मैरिज। जैसे हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा रहते हैं, उस शब्द के लिए, उस काम के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ओना। परमेश्वर कहता, तूने जो परम प्रधान को अपना ओना मान लिया है। क्या मान लिया है? मतलब धाम। धाम मतलब, अब आप समझेंगे, धाम बताने कोई तीर्थ स्थान होगा चौड़ा सा, उसको धाम बोलते हैं। धाम यानी इब्रानी भाषा से लिया गया, जिसका मतलब दोबारा देखेंगे हम, ओना। ओना शब्द तब यूज किया जाता है जब हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे रहते हैं। ओना शब्द का मतलब ड्यूटी ऑफ मैरिज, इकट्ठे रहना। आपके बेस्ट फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो जाए, आप 10 दिन उससे दूर रह सकते हो। हां, रह सकते हो कि नहीं? पर अपने हस्बैंड से नहीं रह सकते। घर थोड़ी छोड़ जाओगे। वाइफ से तो नहीं रह सकते, घर थोड़ी छोड़ जाओगे। हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस बात से आपके दोस्त के साथ आपका रिश्ता बिगड़ सकता है, पर आप अपनी फैमिली में वो रिश्ता नहीं बिगाड़ते हो। समझ रहे हो कि नहीं? हां, परमेश्वर कहता है, तूने जो अपना रियल फैमिली मुझे मान लिया है। जैसे हस्बैंड और वाइफ इकट्ठा रहते हैं, अगर तू मेरे साथ इकट्ठा रहे तो कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। अगर आप इसको पढ़ो तो परमेश्वर ने कहा इंग्लिश में, कोई प्लेग। इब्रानी भाषा में अगर आप उसे पढ़ो तो उसमें लिखा कोई ब्लो, यानी ब्लो जब किसी के फेस पे जोर से मारते हैं या किसी के सिर पे जोर से वार करते और ब्लो कर देते, खत्म कर देते हैं, उसको मिट्टी कर देते हैं, उसको बेहोश कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा, अगर मैं तेरा पति हूं और तू पत्नी की तरह मेरे साथ रहे तो तेरी लाइफ पे ऐसा कुछ नहीं होगा जो ब्लो करे और तू गिर जाए। ऐसा कैंसर कभी ना आएगा, ऐसी एड्स कभी ना आएगी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। इसलिए मैंने कहा, आपकी सेवा जितनी उम्र जी बढ़ती जाए, क्योंकि वरदान सेवा बढ़ाते हैं। वो एक करप्ट आदमी के पास भी हो सकते हैं वरदान, और एक अच्छे आदमी के पास भी हो सकते हैं, पर जो चीज आपको लंबा रखती है, लॉन्ग लाइफ देती है, वो है ओना, यानी प्रभु को अपना धाम बनाना, उसके साथ जुड़ना। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, परमेश्वर ने वो शब्द यूज किया, ओना, ड्यूटी ऑफ मैरिज। यानी अगर तूने परमेश्वर को अपना पिता, अपना पति, अपना धाम मान लिया है, तो कोई ब्लो तुझ पे ना आएगा, कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया।